सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन के बारे में बताया था, उसके ग्राफ्स के बारे में बताया था, लॉग कब परिभाषित होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल में बातचीत करी थी। ठीक है, आज हम उन पर प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख लिया होगा और अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, आज की फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच log इज डिफाइंड। x के उन सभी संभावित मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए हमारा log परिभाषित होता है। क्या करना है यहाँ पे हमें, x के वो मान निकालने हैं जिनके लिए log परिभाषित होते हैं। जैसे मैं पहली प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू log x माइनस टू। क्या गिवन है बच्चों पहली प्रॉब्लम में हमें, y इज इक्वल्स टू log x माइनस टू विद द बेस 10। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कंसेप्ट। log x बेस a है ना, इस x को क्या बोलते थे हम, आर्ग्यूमेंट बोला करते थे। इस a को क्या बोलते थे बच्चों हम, बेस बोला करते थे। log कब डिफाइंड होता था, log इज डिफाइंड ओनली व्हेन, कब परिभाषित होता था log, जबकि उसका आर्ग्यूमेंट धनात्मक, बेस धनात्मक और बेस की वैल्यू 1 ना हो। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। तो यही सारी कंडीशंस हमें यहाँ लगानी होगी। इस प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो y इक्वल्स टू log x माइनस टू बेस 10 गिवन है। ठीक है, अब बेस 10 गिवन है तो क्या कर सकते हैं हम, एक मिनट, बेस 10 गिवन है इसका मतलब वो पॉजिटिव भी और 1 भी नहीं है। तो सिर्फ किसका लफड़ा है, इस x माइनस टू को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। x माइनस टू को ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारा लॉग क्या हो जाएगा, डिफाइन। इसका मतलब x ग्रेटर देन 2, बोले तो x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। ये हमारा आंसर आया समझ में। देख लीजिए, किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई भी बात मन में नहीं रखनी है। सर एक कोई और भी डाउट बार है तो पूछ लेना बताना। है, किसी भी स्टेप में, कहीं भी, कुछ भी। क्योंकि आज वाले लेक्चर्स में तो मैं बहुत बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स ही कराने वाला हूँ। लॉग कैसे डिफाइन होगा, बेसिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को आता है। क्रिस्टल क्लियर है तो मैसेज डाल दें चैट बॉक्स में, क्रिस्टल क्लियर सीसी। डाउट है तो डाउट पूछ लो। सर समझ में नहीं आया, एक और बार बताना, एक मेरा बार फिर नेट से छोड़ गया। रिपीट कर दें, क्या डाउट आ गया इसमें। देखो, लॉग कब डिफाइन होता था, जबकि उसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव और बेस की वैल्यू 1 ना हो। यहाँ पे बेस क्या गिवन है, 10 है ना, तो 10 है इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है, 0 से भी बड़ा है और 1 के इक्वल भी नहीं है। तो सिर्फ इसका लफड़ा आर्ग्यूमेंट का, आर्ग्यूमेंट की जगह क्या लिखा है यहाँ, x माइनस टू। तो इस x माइनस टू को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए क्या लिखेंगे, x माइनस टू ग्रेटर देन 0, बोले तो x ग्रेटर देन 2, बोले तो x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। दोनों तरफ क्या आएगा, ओपन इंफिनिटी पेन क्लोज लगता नहीं है, यहाँ पे 2 पे इक्वल टू लगा नहीं है, तो 2 से इंफिनिटी। अभी आया क्या ऋतिक समझ में, अब भी डाउट है यस। ऋतिक, क्रिस्टल क्लियर, नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ें, डन। चलिए वेरी गुड, सेकंड प्रॉब्लम करो आप लोग, सेकंड प्रॉब्लम ट्राई कीजिए आप लोग। जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे सेकंड प्रॉब्लम का क्या आ रहा है।
क्या आ रहा है वेदमती अरुण? सेकंड का आंसर दशरथ, ऋतिक, मोनू, बाकी बच्चे आंसर बताओ जल्दी से, क्या आ रहा है सेकंड का? 0 से इनफाइनाइट, 0 पे ओपन, इनफाइनाइट पे ओपन। शाबाश वेदमती। देखिए सेकंड प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। आपने बहुत अच्छा ट्राई किया है बट इसमें गलती है ना? कोई बात नहीं, क्या गलती है समझने की कोशिश करना। क्या गिवन है? log x स्क्वायर बेस 10 ना, कोशिश करना ज़्यादा ज़रूरी है। सही या रॉन्ग तो मैं बता ही दूंगा, ये हम सीख ही जाएंगे। यहाँ पे बेस क्या है बच्चों? 10 है ना, तो ये पॉजिटिव भी है और नॉट इक्वल टू 1 भी है, तो इसका तो लफड़ा नहीं है। लफड़ा किसका? आर्ग्यूमेंट का। तो एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर तो इवन पावर है, ऊपर सम घात है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, है ना? एक्स की आप कोई भी वैल्यू डालो हमेशा क्या आएगी? एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 0 डाल दोगे तो 0 आएगी। तो इसका मतलब हमें तो ग्रेटर देन 0 चाहिए। इसका मतलब एक्स क्या नहीं डालूं मैं? बस 0 नहीं डालूं, और कुछ भी डाल सकता हूँ क्या? हाँ, -2 डालोगे तो +4 आएगा, 2 डालोगे तो 4 आएगा, -3 डालोगे तो 9 आएगा। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 0, है ना? इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू 0, बोथ साइड ओपन, यूनियन 0 टू इंफिनिटी। ये आंसर आया समझ में? आया समझ में? वेदमती क्या गलती हुई थी? यस सर, आ गया। डन, नोट करो इसे, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया सर। किसी को कोई डाउट? किसी भी पुण्यात्मा को कोई डाउट हो तो पूछ लें। नो सर। किसी भी पुण्यात्मा को कोई भी डाउट हो तो पूछ लें, बाद में परेशान होंगे आप लोग फिर। नहीं है कोई भी डाउट? चलिए, मान लेता हूं मैं आपकी बात। प्रॉब्लम नंबर 3 करो। प्रॉब्लम नंबर 3 ट्राई कीजिए जल्दी से। फाइव, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे आंसर 5 आएगा। 5 आ रहा है क्या बच्चों आंसर? मुझे तो नहीं लगता 5 आना चाहिए। थर्ड क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड देखेंगे बच्चों, y इज इक्वल्स टू log 2 माइनस एक्स स्क्वायर द बेस 5, है ना? क्या करें? क्या करें? यहाँ पे वही बेस 5 है, ये पॉजिटिव भी है और नॉट इक्वल टू 1 भी है ना? तो यहाँ तो लफड़ा ही नहीं है। लफड़ा किसके लिए?
2 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। नहीं बेटा, माइनस इन्फाइनाइट से 1 भी नहीं आएगा आंसर। स्क्रीन पर देखो मैं कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे बच्चों, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0। माइनस साइन कॉमन लेके 0 में भेज दोगे तो क्या होगा, इस इनइक्वलिटी के साइन की चोंच बदल जाएगी। अब इस तरह की इनइक्वलिटी सॉल्व करना मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। तो क्या होगा, ये एक्स प्लस रूट टू इंटू एक्स माइनस रूट टू। अगर इनइक्वलिटीज में डाउट है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखें आप लोग। यहाँ हम यही मान के सॉल्व कर रहे हैं कि आप लोगों को इनइक्वलिटी सॉल्व करना आता है। हमेशा पॉजिटिव साइन से शुरू करेंगे, विद पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। क्या लिखना है, हमें नेगेटिव लिखना है। तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस रूट टू से प्लस रूट टू, बोथ साइड। आया समझ में? गलतियां समझ में यस है सर। क्या, क्या गलतियां करी है आप लोगों ने? जिसके 5 आंसर आ रहा है, जिसके माइनस इन्फिनिटी से 1 आंसर आ रहा है, समझ में ही गड़बड़ बच्चों? शाबाश, वेरी गुड, नोट करो। बच्चों आप लोग डाउट कम पूछते हो यार, या तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो या कुछ भी नहीं आ रहा आपको समझ में। आ रहा है समझ में? चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ रहा सर। बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स कराने का फ़ायदा यही है बच्चों कि हमें बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर होते चले जाएंगे। एक बार कंसेप्ट क्लियर हुए तो फिर तो कोई सी भी प्रॉब्लम आए हम उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 करिए इसे। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ बेस में x है, तकलीफ बढ़ने वाली है हमारी। इसमें क्या है, यहाँ x, तो ईमानदारी से करना। एक्स क्यूब माइनस 1 विद द बेस x, क्या सॉल्व करना है, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स क्यूब माइनस 1 विद द बेस x। करिए सॉल्व। वेट रहे हो क्या बच्चों, या मैं कर दूं? कर दो सर। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए स्क्रीन पे देखिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर बेस में भी क्या है बच्चों, वेरिएबल। तो सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। इसके बाद एक्स को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, और एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1। कोई बात नहीं बच्चों, नहीं हो रहा है तो स्क्रीन पे देखिए मैं कर रहा हूँ ना। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए ए माइनस स्क्वायर जी प्लस टू बी बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए बी ए ए बी। बी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। अब हम इनइक्वलिटीज वाली क्लासेस में क्या पढ़ा था हमने, अगर किसी क्वाड्रेटिक, किसी द्विघात समीकरण के फैक्टर्स नहीं हो रहे हों तो क्या चेक करोगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे तो नेगेटिव आएगा, ए पॉजिटिव आएगा। ऐसी स्थिति में वो क्वाड्रेटिक क्या होने वाली है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देने वाली है। तो अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यूज देगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, तो इसको कहाँ भेज दिया, 0 में। इसका मतलब x ग्रेटर देन 1। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने पे x ग्रेटर देन 1 आया। यहाँ हमें x ग्रेटर देन 0 चाहिए, यहाँ x के लिए 1 नहीं चाहिए। तो इन तीनों बातों को देखकर मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनल सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। यही हमारा आंसर होगा। आया समझ में अच्छे से सबको? देखिए एक बार अच्छे और से, समझा। किसी भी बच्चे को डाउट हो तो पूछो। क्रिस्टल क्लियर?
नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया सर। डन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों के लिए, प्रॉब्लम नंबर 5। y is equals to log 1 minus x with the base x square, then x belongs to, वही लास्ट प्रॉब्लम की तरह ही है। 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। लगाओ कंडीशन, सिंप्लीफाई करो इसे। वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों का, आपसे नहीं होगी या आपको डाउट होगा तो ही मैं करने वाला हूँ इसे। ठीक है, करिए जल्दी से। बोल रहे हैं 1 से इनफाइनाइट आंसर। चेक करते हैं 1 से इनफाइनाइट आ रहा है नहीं आ रहा। 0 से 1 क्या पता भाई, चेक कर लेते हैं, मुझे तो नहीं पता क्या आ रहा है आंसर। लॉग कब डिफाइन होगा, जब उसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, तो 1 माइनस एक्स को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। बेस की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। और बेस की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो एक्स क्या नहीं हो सकता बच्चों, प्लस माइनस 1। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 0। साधारण शब्दों में एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए कि 0 नहीं होनी चाहिए, और सब कुछ हो सकती है। ठीक है, इधर आते हैं। यहाँ पे वही माइनस साइन कॉमन लोगे बच्चों, तो एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, माइनस साइन, नेगेटिव साइन को दूसरी तरफ भेजेंगे तो असमिका की चोंच बदल जाएगी, तो एक्स माइनस 1 लेस देन 0, तो एक्स लेस देन 1 आया। अब एक्स लेस देन 1 तो आ गया, इसमें क्या क्या शामिल हो रहा है, क्या 0 शामिल हो रहा है, इसमें हो रहा है। क्या इसमें 1 शामिल हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या माइनस 1 शामिल हो रहा है, हो रहा है। तो फाइनल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन, क्या आएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक चल सकते हो आप, माइनस 1 तक चल सकते हो। हमें माइनस 1 को शामिल नहीं करना, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 चले, फिर माइनस 1 से कहाँ तक चल सकते हैं, 0 तक चल सकते हैं, फिर 0 से 1 तक, 1 के आगे एक भी नहीं जा सकते हम। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आती है क्या बात पुण्यात्माओं, है क्या कोई एक बार और पुण्यात्मा जिसे समझा समझ में नहीं आया हो, किसी सर, के अंत इसके में में कोई बताना डाउट हो सॉल्यूशन। तो प्लीज डिस्कस करें, मन में एक बार और नहीं समझा रखें। सर। मन में बातें कौन रखता है पता है ना, एक बार और समझा साहब। मन में बातें नहीं रखें, नुकसान होता है मन में बातें रखने से। दोबारा से समझा दें, चलिए दोबारा से समझ लीजिए बच्चों। यहाँ पे क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू लॉग, आर्ग्यूमेंट की जगह क्या है 1 माइनस एक्स, बेस की जगह क्या है एक्स स्क्वायर। अब ये कब परिभाषित होगा, कब डिफाइन होगा ये, जब 1 माइनस एक्स पॉजिटिव हो, है ना, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 ना हो। अब एक्स स्क्वायर 1 नहीं हो, इसका मतलब एक्स क्या नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, तो साधारण सी बात है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही चाहिए। अब एक्स तो आप कुछ भी डालो हमेशा पॉजिटिव देगा, बस 0 देने पे वो 0 देगा, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, और सब कुछ हो सकती है। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 0। यहाँ तक हो गया। आगे है 1 माइनस एक्स पॉजिटिव, माइनस साइन कॉमन लिया, तो एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इस माइनस साइन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेजेंगे, तो इस इनइक्वलिटी असमीका की चोंच बदल दी, 1 को उधर भेज दिया, तो x लेस देन 1 आ गया। ठीक, फाइनल सॉल्यूशन क्या सर होगा, x मैंने लेस देन 1 बोल रहा है मतलब माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 चले, क्यों चले माइनस 1 तक, क्योंकि हमें माइनस 1 को शामिल नहीं करना था, तो माइनस 1 यूनियन। फिर आगे बढ़ना है, तो माइनस 1 से कहाँ तक बढ़ सकते हो, 0 तक, तो 0, फिर यूनियन 0 से कहाँ तक, 1 तक, तो 1 तक। ठीक, सब जगह क्या लगेगा ओपन। समझ में आती है बात,
अब भी नहीं आती हो तो फिर से बोल दो, फिर से बता देंगे। साहब माइनस हाँ एक को पहले अरुण, मतलब आती तीन है को बात समझ में? बनाओ साहब। सर क्रिस्टल क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। डन। बढ़ू आगे? यस सर। बढ़े क्या आगे? यस चलिए सर। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी पे बेस्ड है ना? लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अगर किसी ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है, वैसे तो उन्हें वीडियो देख लेना चाहिए पूरा, बट फिर भी नहीं की है या टाइम नहीं मिला आप लोगों को, तो मैं बता देता हूँ। पहला केस ये 0 से 1 हो, है ना? तो क्या लिख सकते हो आप? क्या प्रॉपर्टी लग सकती है? x लेस देन ए टू द पावर m लिख सकते हो क्या? जी नहीं। क्या लिखना पड़ेगा? जी x ग्रेटर देन ए टू द क्या पावर m। रहेगा ए। इधर अगर a ग्रेटर देन 1 होता तो x लेस देन ए टू द पावर m चल जाता। कुल मिला के इतनी सी बात है लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी में। अगर बेस 0 से 1 है, बेस क्या है 0 से 1, तो यहाँ पे जो भी इनइक्वलिटी का साइन होगा उसकी चोंच बदल जाएगी। इधर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी। बात समझ में आती है? अगर बेस 0 से 1 है तो चोंच बदलनी है, अदरवाइज कोई लफड़ा नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें, तो क्या करें? क्या करें बोलो? लॉग एक्स लेस एक्स देन बेस 2 लेस देन 5। बेस क्या है यहाँ पर? आधार क्या गिवन है? 2। क्या है वो? ग्रेटर देन 2 1। तो सीधे प्रॉपर्टी ग्रेटर लगा देन सकते हो, तो x लेस देन 2 की पावर 5, सीधे प्रॉपर्टी लग जाएगी, कोई चोंच वोंच चेंज नहीं होगी। ठीक है? क्यों नहीं हुई चोंच चेंज? क्योंकि यहाँ पर लॉग का बेस 2 है। ठीक है? तो x बिलोंग्स टू क्या आया? माइनस इन्फिनिटी से 2 की पावर 5। क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? लॉग को भी तो डिफाइन होना पड़ेगा बच्चों, ये गलतियां होती हैं। मैं भी कितनी बार ही गलती कर देता हूँ, लॉग को डिफाइन करना भूल जाता हूँ, है ना? तो ये गलती ना हो इसका विशेष ध्यान रखें। आंसर आया तो हमें क्या देखना होगा कि एक गिवन इक्वेशन गिवन इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे x को क्या होना चाहिए था? ग्रेटर देन 0, है ना? वरना ये लॉग डिफाइन नहीं होगा। क्या x ग्रेटर देन 0 हो रहा है? नहीं। तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू 0 से 2 की पावर 5, दोनों तरफ ओपन। समझ में आती है क्या बात? नेगेटिव नंबर्स को क्या कर देंगे हम? छोड़ देंगे, उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जल्दबाजी में गलती होती है, हम यहाँ पे लॉग डिफाइन करना भूल जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 2 की पावर 5 आंसर लिखे आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। ठीक है? क्या आएगा फाइनल आंसर? 0 से 2 की पावर 5, 0 से 32, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है? लॉग डिफाइन होना कंपलसरी है। ठीक है? आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होगा। समझे? नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछो, मन में नहीं रखें, डाउट पूछते रहें, बातचीत करते रहें, तभी जीवन में सुकून और सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस फील होगा। बढ़े आगे? चलिए यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं बच्चों। लॉग वही इफ लॉग 3x बेस 1/2 लेस देन 16 देन x बिलोंग्स टू। वही सेम लास्ट कंसेप्ट पे प्रॉब्लम है। ठीक है ना? करो इसे अब आप खुद से, मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ, आपसे नहीं होगी तो मैं करूँगा। करिए जल्दी से इसे, वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। कोशिश कीजिए विद इन 30 सेकेंड्स आंसर है। चलिए बच्चों मैं कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देखिए सभी। लॉग बेस में 1/2
3x लेस देन 16, है ना। बेस क्या है यहाँ पर, क्या है बेस की वैल्यू 1/2, वो क्या है लेस देन 1। इसका मतलब प्रॉपर्टी तो लगेगी पर चोंच बदल जाएगी। तो 1/2 की पावर 16 हो जाएगा। x को 3 को इधर भेजोगे तो 1/3 इंटू 1/2 की पावर 16। अब ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही है, ये वाली क्वांटिटी तो क्या है पॉजिटिव ही है ना। अब लोग कह रहे हैं कि सर जीरो से चालू होना चाहिए, भाई जीरो से चालू होगा कि 3x ग्रेटर देन जीरो होगा, x ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हम फाइनल जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, जो भी इनइक्वलिटीज आप सोल्व कर रहे हो ऐसा भी होना चाहिए एंड ऐसा भी होना चाहिए। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा नहीं होगा। इंटरसेक्शन अगर आप लोगे तो क्या आएगा, एक बोल रहा है जीरो से आगे बढ़ो, एक बोल रहा है 1/2 की पावर 16 से आगे बढ़ो। तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो कहाँ से आएगा इंटरसेक्शन, देखो एक बोल रहा है जीरो से इन्फाइनाइट जाओ, एक बोल रहा है यहाँ से इन्फाइनाइट जाओ। तो क्या आएगा दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन पोर्शन क्या आएगा, सिखाया है ना इनइक्वलिटीज में, ये वाला तो आएगा। तो क्या आया, वन एक्स थ्री बिलोंग्स इंटू टू 1/2 की वन पावर बाई में थ्री 16 से 2 की पावर 16 से इंफिनिटी, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है बच्चों, आया क्या समझ में। एक क्वाया साहब। बच्चों इनइक्वलिटीज का रिवीजन करें, नहीं आती तो प्रीवियस वीडियोस देख लें जाकर के, आ गया सर। सब शेयर एक किया बार और हुआ है समझा आप लोगों साहब, के साथ। एक बार और समझा साहब। बिना हमारा राम इनइक्वलिटीज के तारिक। फंक्शन या कैलकुलस कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। एक बार और समझा दें, चलो एक बार और समझ लो बेटा जी। यहाँ पे log 3x बेस 1/2 लेस देन 16 गिवन है। ये जो 1/2 है क्या है, 1 से स्मॉलर है बट पॉजिटिव है, तो log का बेस तो डिफाइन हो गया। अब log को डिफाइन होने के लिए 3x को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसका मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी क्या कहती है, अगर बेस 0 से 1 है तो आप लॉग की प्रॉपर्टी तो लगा देंगे हम, बट ये असमीका इनइक्वलिटी की चोंच बदल देंगे। यहाँ लेस देन है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन आ जाएगा। ठीक है, तो इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेज दिया, RHS से LHS में भेज दिया, पॉजिटिव है तो कोई लफड़ा ही नहीं है। अब क्या करें, x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 1/3 1/2 की पावर 16, इसका क्या ले लें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करें, नंबर लाइन बनाएंगे, एक बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी, एक बोल रहा है 1/3 से 1/2 की पावर 16, है ना। तो इन दोनों का क्या करोगे आप, कॉमन पोर्शन देखोगे, कॉमन पोर्शन क्या आएगा ये वाला, तो 1/3 इंटू 2 की पावर 16 से इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में कि नहीं, अब भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, परेशान नहीं होना है, परेशान करना है, परेशान नहीं होना है, परेशान करना है। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना है, बिंदास रहना है एकदम। है क्या कोई डाउट, नहीं, नोट करो इसे खटाखट से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम, है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। log स्क्वायर एक्स बेस 1/5 ग्रेटर देन 4। अब बच्चों यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, और जब स्क्वायर लगा हुआ होता है तो हम log की कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते जब तक कि ये स्क्वायर ना हट जाए। अब ऐसा तो कोई तरीका नहीं है कि हम स्क्वायर रूट हटा दें, है ना। स्क्वायर रूट ले सकते हो आप दोनों तरफ, बट इनइक्वलिटीज में ऐसे डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं लेते हैं। तो फिर कौन सा मेथड है इसको सॉल्व करने का, ग्राफिकल मेथड।
क्या है ग्राफिकल मेथड? सबसे पहले y इज इक्वल्स टू log x बेस a का ग्राफ बनाएंगे जबकि a 0 से 1 के बीच में हो, है ना? वही ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हमने ग्राफ शिफ्ट्स किए थे वैसे ही यहाँ पे भी थोड़ी बहुत शिफ्टिंग सिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना? तो log x विद द बेस a का ग्राफ जबकि a 0 से 1 के बीच में हो तो ग्राफ क्या होगा बच्चों? डिक्रीजिंग होगा। ये ग्राफ बनाए किसका? log x विद द बेस a का, जबकि बेस 0 से 1 के बीच में है। हमें तो किसका ग्राफ चाहिए? हमें तो किसका ग्राफ चाहिए? y इज इक्वल्स टू log स्क्वायर x बेस 1/5 का, है ना? स्क्वायर है मतलब नेगेटिव क्वांटिटीज किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? पॉजिटिव में। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर लग जाएगा। इतनी सी तो बात है। y एक्सिस, x एक्सिस, ऑरिजिन, है ना? क्या होगा ग्राफ में चेंज? जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेंगे, उसमें तो कोई लफड़ा नहीं होगा, पर जो नेगेटिव है वो उनका मैग्नीट्यूड डबल होगा और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 पे क्या आएगी? चोंच कि बेल स्ट्रक्चर? बेल स्ट्रक्चर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 4, है ना? तो 4 कब होगी इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। मैंने तो सिंपल से एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे 4 लिख दिया, तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब 2 पॉइंट पे इसकी वैल्यू 4 हो रही होगी। ये बात भी हमें पता लगी। चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू 4 आ भी रही है या नहीं आ रही है। क्या करें? log स्क्वायर x बेस 1/5 इक्वल्स टू 4 लिख दिया, है ना? अब इक्वल टू आ गया, इनइक्वलिटी तो हट गई, तो मैं स्क्वायर रूट ले सकता हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस 2, तो x की क्या वैल्यू आई? 1/5 की पावर प्लस माइनस 2। तो x क्या आया बच्चों? एक तो 1/25 आएगा और एक 25 आएगा। तो ये ऑब्वियसली ये 1/25 है और ये 25 है। हमें क्या चाहिए? बहुत ध्यान से समझना। हमें क्या चाहिए? 4 से बड़ा। 4 से बड़े के लिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन की x एक्सिस पे परछाई ये वाली और ये वाली, है ना? यही दोनों आ रही है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आया? x बिलोंग्स टू 0 से 1/25, है ना? ग्रेटर देन ही चाहिए तो क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, जीरो हम शामिल कर नहीं सकते वरना लॉग अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। आगे 25 से इंफिनिटी, ये हमारा आंसर। देखो समझने की कोशिश करो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे एक बार आप लोगों के बिना कहे। कुछ नहीं करना, बेस 1/5 है, ऊपर स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता था, इसलिए कौन से मेथड पे गए हम? ग्राफिकल मेथड पे गए। ग्राफिकल मेथड के लिए हमने क्या किया? जबकि बेस 0 से 1 हो वाला ग्राफ बनाया। 0 से 1 वाले ग्राफ में की क्या प्रॉपर्टी हो? डिक्रीजिंग होता है, तो ये ग्राफ बन गया। ग्राफ बनने के बाद हमें स्क्वायर वाला ग्राफ चाहिए था, तो 0 से 1 तो पॉजिटिव ही क्वांटिटी है, तो यहाँ पे तो ऐसा एज सच कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नेगेटिव वाली क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी स्क्वायर की वजह से? पॉजिटिव, तो वो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना? तो ये ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। अब मॉड होता तो चौंच बनती, स्क्वायर है, इवन पावर है, तो बेल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब ये भी काम हो गया। हमें क्या चाहिए था? ग्रेटर देन 4, तो हमने 4 वाली लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर एक, है ना, y एक्सिस पे। अब इसने इसको दो जगह कट किया है, मतलब दो वैल्यूज आ रही होंगी इनपुट की, तभी तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 4। तो वो वैल्यूज निकालें, कैसे निकालें? कि ये ग्राफ किसका है? log स्क्वायर x विद द बेस 1/5 का। वो किसके इक्वल किया? 4 के इक्वल।
अब इक्वल लग गया तो मैं स्क्वायर रूट ले सकता था, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। बच्चों यहाँ गलती हो जाती है, प्लस माइनस साइन छूट जाता है, तो फिर एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक, तो फिर प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 1/5 की पावर प्लस माइनस 2। इसे सॉल्व करोगे तो 1/25 और 25 दोनों x एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। 0 से 1 के बीच में 1/25, 1 से ग्रेटर 25 प्लॉट कर दिया। हमें क्या चाहिए, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा, तो ये वाला पोर्शन। इसके लिए कौन सा पोर्शन आ रहा है ग्राफ का, ये वाला और ये वाला। इन दोनों पोर्शन की एक्स एक्सिस पे परछाई देखेंगे तो इतू सी और यहाँ से इन्फाइनाइट आ रही है, उसे लिख दिया। क्या है ये, 0 से 1/25, 0 से 1/25, फिर 25 से इन्फिनिटी, तो 25 से इन्फिनिटी, दोनों तरफ ओपन, दोनों तरफ ओपन। ठीक है, समझ में आया क्या। यहाँ पे 25 पे ओपन क्यों लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रेटर देन दे रखा है। ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो 25 और 1/25 पे क्लोज लगाते। ठीक है, समझ में आया क्या कि ऊपर से गया, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। समझ में आई क्या बात अच्छे से। कोई डाउट है तो बोलिए, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं है, नोट कर लीजिए फिर। ऋतिक, सोनू, अरुण, मोनू, सबको आ गया बच्चा समझ में। वेदमती, संजीव, वेदमती जी पूछ रही है इक्वल टू क्यों लगाया। बेटा मेरे को यहाँ पे x की वैल्यूज चाहिए थी जिसके लिए ये क्या होता, 4 होता है ना। अब ये इंटरसेक्ट तो कर दिया, ये किसका ग्राफ है, y का ग्राफ है ना। y इक्वल्स टू log स्क्वायर x विद द बेस 1/5 का ग्राफ है। तो इसने y इक्वल्स टू 4 लाइन ने इसे 2 बार कट किया, तो मुझे x की वो वैल्यू चाहिए थी जहाँ पे इसने इसको कट किया है। तो हमने क्या लगा दिया, फिर यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया जबरदस्ती, ये पॉइंट निकालने के लिए 1/25 और 25 कि x की किस वैल्यू के लिए इस फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, आई बात समझ में। किसी और बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर सबको, बढ़े आगे। डन 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 डन। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करने वाले हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर किसी बच्चे को इनइक्वलिटीज़ में डाउट है तो वो उसे अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से उसे रिवाइज कर ले। लॉग की प्रॉपर्टीज़ में डाउट है तो उन्हें भी अच्छे से रिवाइज करे। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोग रोज का रोज नहीं पढ़ोगे तो बाद में बहुत तकलीफ आएगी। ठीक है, फिर कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। हम 5 दिन का खाना एक साथ थोड़ी खा सकते हैं, रोज का रोज ही खाते हैं ना, फिर रोज का रोज ही पचाते हैं। तो ये सब्जेक्ट भी वैसा ही है, रोज का रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज का रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर भी अगर किसी को डाउट रह जाते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुराने लेक्चर छूट गए तो वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, तो वीडियोस देख लें। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों, ध्यान रखिए अपना सभी। बाय बाय।